हेलो एवरीवन, आज है 29 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे पेनी स्टॉक के बारे में जिसमें ऑपरेटर जो है वो कहीं ना कहीं अपना फायदा लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का काम करते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर की एक्टिविटी है वो उतने भरोसे लायक नहीं है इस शेयर में, और उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पहले जानी जाती थी विकास मल्टी कॉर्प के नाम से, और अभी इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है विकास लाइफ केयर के नाम से। ₹3.5 का शेयर है। और हमेशा एक चीज यहां पर देखने को, देखिए पिछले साल विकास मल्टी कॉर्प जब हुआ करता था ये, इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि देखिए हम जीरो डेट वाली कंपनी बन जाएंगे, अपना कर्जा चुका देंगे, शेयर में तेजी आई। अनाउंसमेंट करी कि हम एफएमसीजी और फार्मा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर में तेजी आई। क्योंकि देखिए पिछले साल ना फार्मा और एफएमसीजी चर्चा में थे, और उनकी इस अनाउंसमेंट का नतीजा ये हुआ कि शेयर ने भैया जो भागना शुरू किया कि ये आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट अभी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शेयर बहुत ही कम वक्त में आप देखिए शेयर यहाँ पे 80 पैसे के आसपास था। जो तेजी उसने दिखाई ये 20 गुना हो गया था, 20 गुना, ₹18 ₹20 तक ये पहुंच गया था। इतनी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कंपनी ये कहती है कि हम जीरो डेट वाली बन जाएंगे, और डेफिनेटली उन्होंने उस वक्त जो एसबीआई का थोड़ा सा बकाया था उसको चुकाया भी था और कहा था कि बाकी का कर्जा हम चुका देंगे आने वाले 18-20 महीनों में, और इसकी वजह से एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली। एफएमसीजी में और फार्मा में इनके एंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बड़ी रफ्तार देखने को मिली, शेयर दौड़ना शुरू कर दिया। और प्रमोटर ने क्या किया, जब शेयर दौड़ गया अपनी होल्डिंग को बेचना शुरू कर दिया। प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग हुआ करती थी, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचना शुरू कर दिया और वापस शेयर टूट गया और टूट के बिखर गया। और हुआ क्या, दोबारा जब शेयर ₹2.5 पर आ गया प्रमोटर ने खरीदारी करना शुरू कर लिया। अभी हाल फिलहाल की बात है ये, जब शेयर ₹2.5 के आसपास यहाँ पे था जब यहाँ पे शेयर था ₹2.5 के आसपास, तब प्रमोटर ने खरीदारी करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से हुआ क्या, शेयर में तेजी आ गई दोबारा से, और जब ऊपर पहुंच गया प्रमोटर ने बिकवाली करना शुरू कर दिया, शेयर वापस नीचे टूट गया ये। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि भैया ये वो कंपनी है जहां प्रमोटर गेम खेलते हैं, बाकी पेनी स्टॉक्स में ऑपरेटर गेम खेलते हैं, यहाँ प्रमोटर ही खेल रहे हैं। अगर मैं आपको सिचुएशन को समझाने की कोशिश करूं तो आप खुद देखिए, जो हाल फिलहाल में जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है 12 अगस्त को प्रमोटर के द्वारा बहुत बड़ी बिकवाली हुई है। ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं। जो प्रमोटर है विकास गर्ग, उनकी तरफ से जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ उसमें इन्होंने भैया 10,90,000 से भी ज्यादा शेयर्स बेच दिए ₹4 की कीमत पर। ठीक है, ₹4.22 पर। दूसरा ट्रांजेक्शन जो इन्होंने किया वो ये था कि भैया तकरीबन 36 लाख से भी ज्यादा शेयर्स बेच दिए ₹4.18 के आसपास, बिकवाली कर ली उन्होंने। इतना ही नहीं, 30 जून को दोबारा इन्होंने बिकवाली कर दी। बहुत बड़ी बिकवाली थी ये 30 जून को, तो बहुत बड़ी बिकवाली, 1 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स इन्होंने लगातार बेचे, उससे ज्यादा शेयर्स बेचे, और हर बार बिकवाली इन्होंने करी है। तो देखिए प्रमोटर यहाँ पर बिकवाली करते हैं, और प्रमोटर ने बहुत सारी होल्डिंग बेची है, वो भी तब जब शेयर में तेजी देखने को मिली थी। रेवेन्यू डेफिनेटली इनके इंक्रीज हो रहे थे, 2019 तक 215 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, लेकिन आप देखिए टूट के बिखरना शुरू हो गया, 75 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट तो भैया ये है कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं कमाया, ये आप कह सकते हो। 2017 में कोई प्रॉफिट नहीं था, 18, 19, 20 में एक करोड़ का प्रॉफिट था, 21 में 3 करोड़ का लॉस हो गया, मतलब कुछ नहीं कमाया इन्होंने, ये आप कह सकते हो यहाँ पर। दूसरी और जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए है वो ये है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स को माल चिपकाया जा रहा है यहाँ पर। प्रमोटर की अभी होल्डिंग ये जून की है, ठीक है, 20% की है, और जब सितंबर में अपडेट होगा तो बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर की और कम होती नजर आएगी। क्योंकि भैया अभी ही तो इन्होंने बिकवाली करी इतनी ज्यादा, अगस्त में ही तो बिकवाली करी है, जुलाई में भी बहुत सारी बिकवाली करी इन्होंने, तो बहुत बड़ी बिकवाली इन्होंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो हो सकता है कि प्रमोटर की जो 20% की होल्डिंग है वो आपको 15 या 10% के आसपास नजर आ जाए अगले क्वार्टर में। और अभी की ही अगर हम बात करें तो जो मतलब जून की ही मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन खरीद रहा है, रिटेल वाले खरीद रहे हैं। 78.71% की होल्डिंग इनके पास है, रिटेल वालों के पास है, रिटेल एंड अदर्स के पास है। उनमें भी जो कोर रिटेलर है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, उनके पास 53% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। और अब
कंपेयर करिए सितंबर 2020 से कंपेयर, मतलब 2 क्वार्टर पहले की मैं बात करूं, 2-3 क्वार्टर पहले की बात करूं, तो 53% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी और रिटेल वालों के पास सिर्फ 13% की होल्डिंग थी। मतलब जो कोर रिटेल है सिर्फ 13% की होल्डिंग थी उनके पास, और आज उनके पास होल्डिंग हो चुकी है भैया 50% से भी ज्यादा, 40% की होल्डिंग इन्होंने खरीदी है। आप और हमारे जैसे लोगों ने 40% की होल्डिंग खरीदी है यहां पर, और सब लोगों ने बिकवाली करी है। एफआईल्स की 7% की होल्डिंग यहां पर हो गई 1% की। एफआईल्स और प्रमोटर ने जो भी बेचा वो हमने खरीद लिया। अब खुद सोचे, कंपनी के मालिक बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं यहां पर। बड़े बड़े फंड हाउसेस बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं यहां पर। तो कहीं ना कहीं ये वो शेयर है जिस पर मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। अब देखिए, अगर ये और टूटकर ₹2.5 तक पहुंचेगा ना, मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि प्रमोटर आएंगे, शेयर्स खरीदेंगे। ठीक है, थोड़ी सी होल्डिंग, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी 3-4% की होल्डिंग दोबारा खरीदेंगे प्रमोटर। ठीक है, और फिर लोग कहेंगे कि भैया अब ये मल्टी बैगर बनेगा, यहां से और ऊपर जाएगा और ये दौड़ना शुरू भी कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके 1 महीने बाद जब ये शेयर वापस ₹2.5 से ₹4-5 पर पहुंच जाएगा, प्रमोटर क्या करेंगे, वापस से ऊपर के लेवल पर गिराना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे, और वापस ये टूट के आ जाएगा नीचे। प्रमोटर धीरे धीरे, आप देखिए क्लियरली ये चीज विजिबल है, क्लियरली विजिबल है ये चीज, कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को हर बार कम कर रहे हैं, गिरा रहे हैं प्रमोटर अपनी होल्डिंग को। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी का मालिक अपने ही शेयर्स, अपनी ही होल्डिंग को कब बेचता है, जब कुछ नहीं रहता उस कंपनी में। जो बातें हो रही है, देखिए ये वो कंपनी है जिनकी तरफ से प्रॉमिसेस बड़े बड़े किए गए हैं कि 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं फार्मा में। इन्होंने, हमने एडविक लेबोरेटरीज को भी इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, बड़ी हिस्सेदारी वहां पे खरीदी हुई है। एफएमसीजी में भी एक बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। बस बातें बहुत बड़ी बड़ी है यहां पर, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर एग्जीक्यूशन मेरे हिसाब से चलो हो भी जाए, ठीक है, तो प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं जब उनका ये कहना है कि भैया हम इतना अच्छा कर रहे हैं फार्मा में, एफएमसीजी में, तो खुद क्यों इतनी सारी होल्डिंग्स को बेच रहे हैं? तब तो उनको खरीदना चाहिए। तो ये चीजें हैं सब। जून में भी आप देखेंगे तो 20% की होल्डिंग थी, और अभी भी अगर आप देखें तो भैया बड़े बड़ी क्वांटिटी बेची गई है। 23 जुलाई को ही अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं। 1,34,00,000 शेयर बेचे हैं पहले में, और दूसरे में 1,33,00,000 शेयर बेचे हैं। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स बेचे गए हैं। 2.5 करोड़ मतलब 2,75,70 लाख की क्वांटिटी बेची गई है एक ही दिन में प्रमोटर के द्वारा। 30 जुलाई को भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो 41 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी बेची गई है, और फिर 95 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी, मतलब 1,40,00,000 के आसपास, 35 से 40 लाख के आसपास की क्वांटिटी बेची गई है। अगेन 12 अगस्त को भी देखें तो 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं, और इस 2 ट्रांजैक्शन के दौरान 46 से 47 लाख शेयर बेचे गए हैं प्रमोटर के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, ये चीजें क्लियरली इंडिकेट करती है कि भैया कंपनी का जो फ्यूचर है वो उतना बेहतर नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मल्टी बैगर बनने के चक्कर में बहुत सारी क्वांटिटी खरीदी जाएगी यहाँ पर, और पैसा डूबता जाएगा। देखिए, पहली चीज ये है कि आप किसी भी कंपनी में अगर पैसा लगाते हो तो आप मैनेजमेंट को देखते हो। ठीक है, कि मैनेजमेंट कैसा है इनका, भैया आपके साथ खड़ा रहेगा कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। और ये मैनेजमेंट मुझे उतना भरोसेमंद नहीं लग रहा है, क्योंकि भैया ये खुद बेचते हैं, और नीचे के लेवल पर जब जाएगा ₹2.5 पर खरीदना शुरू कर देंगे ये लोग, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, वापस 4-5 पे जाएगा ये बेच देते हैं ये। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि भैया यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। विकास लाइफ केयर में छोटा सा शेयर है, पेनी स्टॉक जरूर है, लेकिन पढ़ने की जरूरत अभी इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, जब ₹2-2.5 के आसपास मिलता है ये शेयर, तो एक बार के लिए आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मना ही करूंगा, वो भी जिनको रिस्क लेना है वो चाहे तो 2-2.5 पे ट्राई कर सकते हैं, और वापस से 3-3.5 पे निकल भी सकते हैं वहां पर, क्योंकि ये प्रमोटर का गेम है। प्रमोटर ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर ₹2-2.5 पर आते हैं, 4 पे बेच के निकल लेते हैं। तो वो ये प्रमोटर का गेम है यहाँ पर। तो आप देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है। मैं तो कहूंगा कि दूर रहे इससे, पढ़ने की जरूरत अभी हाल फिलहाल में इस शेयर में नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे भरोसा नहीं हो रहा है इन कंपनी के ऊपर। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
थैंक यू।